हेलो साथियों, जय हिंद। तो चलिए, सेट आया है बिहार पुलिस का। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग जुड़ जाइए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। आइए चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, रिजर्व बैंक द्वारा जारी न्यूनतम दरों के अनुसार वर्तमान में रेपो दर कितना है? तो 6.50%। बैंक दर 6.75%, रेपो दर जो कि 6.50% तथा रिवर्स रेपो दर 3.35% है। कर क्वेश्चन, रिहाला निम्न में से किस यात्रा का वृत्तांत है? तो इब्न बतूता का है। रिहाला इब्न बतूता की रचना है, वह मोरक्को का निवासी था। ठीक ना, कहाँ का था? मोरक्को के। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है कि राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो जॉर्ज पायलेट। ठीक ना। 3D सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? तो CAD। ठीक है। भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया? तो 75 रुपये का। भारत के संसद पर उद्घाटन के कितने रुपए सिक्का लॉन्च किया गया? 75 रुपया। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 फरवरी 2023 को विनायक दामोदर सावरकर को 140वीं जयंती के अवसर पर किए। नए संसद भवन के वास्तुकार बिमल पटेल हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम क्रमशः किस प्रकार के होते हैं? तो 80 से 70। मुगलों के अधीन एक प्रांत मुख्य राजस्व अधिकारी कौन था? तो दीवान था। कौन था? दीवान। क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लद्दाख। क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है तथा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। प्रकाश तरंगों की आयु प्रकाश में जाने पर चर प्रभावित होते हैं, वो है तरंगदैर्घ्य और वेग। जब प्रकाश तरंगे एक माध्यम दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश का वायु में कांच जाता है तो वेग तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य के निम्न में संबंध होता है, अल्फा और अपवर्तनांक। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11, द योग सूत्र पर चिल्ड्रेन निम्न में किसकी पुस्तक है? तो रूपा पाई का। किसका है? रूपा पाई। रिवर्स विंग अशोक टंडन कारीगन यात्री का जुबान कृषि की राज है। BSF की स्थापना कब हुआ था? 1965 में हुआ था। कहेगा BSF कहेगा तो 1965। ठीक है। BSF कहेगा तो 1965 और CSF कहता है तो 1969। ठीक ना। NSG का तो 1984 होता है। असम राइफल कही तो 1992 असम राइफल। ठीक ना। जब कहेगा NCC कहते हैं तो 1948 ना। होमगार्ड कही तो 1949। ITBT कही तो 1962। ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के कांकली पेशियों में अनाक्षी स्थिति में किस अम्ल का निर्माण होता है? तो लैक्टिक अम्ल। ठीक ना। आइए कहता है क्वेश्चन, ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है? तो इसको देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल एक होता है पायरुविक अम्ल और एस्कार्बिक अम्ल। एक खट्टे फल होता है विटामिन C में होता है। पायरुविक अम्ल होता है जो कि पत्ती जो होता है, पत्ती जो कि सड़ जाता है, पत्तियों में घास होता है। आइए इसमें द्युति चंद की डोपिंग के कारण 4 साल के लिए प्रतिबंध किया गया। उनका संबंध किससे है? तो धावक से। कौन सी से? धावक से। ओडिशा के जयपुर की द्युति चंद को एक धावक है, डोपिंग के कारण उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया था। कितना साल? 4 साल का। आइए 15 क्वेश्चन का कर रहे हैं, मिलान करना है इसको। तो इस सब कुछ जानता है कि प्रारूप समिति की रहे तो भीमराव अम्बेडकर, सॉरी अगर 3 4, अच्छा हाँ 3 4 पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक, उसके बाद रहन सरदार वल्लभ पटेल, तब आज भीमराव अम्बेडकर, तब राजेंद्र प्रसाद। ठीक ना।
यानी कि 3 के ए होगा। यानी कि कह रहा है पंडित नेहरू को चिरहन संघ शक्ति समिति ग्रहण क्या चिरहन संघ समिति, ठीक ना। वही कह देगा कि सरदार वल्लभ पटेल क्या थे, तो प्रांतीय संविधान थे। क्या थे? प्रांतीय संविधान थे। प्रारूप समिति कही तो भीमराव अम्बेडकर न। नियामक समिति कही तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए, विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो द्वितीय। कौन सा स्थान है? द्वितीय। भारत में चावल के पश्चात गेहूं दूसरा अनाज प्रमुख अनाज है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के पास भारत का दूसरा स्थान है। पेटीएम ई वॉलेट किसने लॉन्च किया? पेटीएम वॉलेट कही तो विजय शेखर शर्मा। निम्नलिखित 4 धातुओं में से कौन सी उसके लवण के विलयन से अन्य 3 धातुओं द्वारा विस्थापित की जा सकती है? तो ए जी चांदी, ठीक ना। सार्क में कितने सदस्य होते हैं? और है क्वेश्चन कि सार्क में कितने सदस्य होते हैं? सार्क में सदस्य होता है 8 गो, ठीक ना। सार्क मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कि सार्क मतलब ये होता है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिलेशन कॉम्पिटिशन, ठीक ना। इसकी स्थापना 1985 में हुआ था ना, सही है ना। इसका मुख्यालय कई सार्क का मुख्यालय कहाँ था? काठमांडू में होता है। इसमें कौन देश आता है? 8 गो देश आता है। कौन देश सुना देते हैं? देश में आएगा कौन आएगा? अरे मालदीव आएगा, श्रीलंका आएगा, भारत आएगा, पाकिस्तान आएगा, अफगानिस्तान आएगा, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये ना आता है। निम्न में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो हरमनप्रीत को ना। निम्न में से एंजाइम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्रियाधार की क्षमता को बढ़ाने के लिए इस साथ एंजाइम की गति बढ़ती है, गलती है। एंजाइम मतलब समझते क्या होता है? एंजाइम मतलब ये होता है कि उच्च तापक्रम एंजाइम की क्रियाशील को समाप्त कर देता है, ये सही है। उच्च तापक्रम एंजाइम को प्रोटीन को विकृति कर देता है, ये भी सही है। डॉ क्या करता है? प्रत्येक एंजाइम की अधिकतम क्रियाशील एक विशेषतम तापक्रम और पीएच पर होता है ना। इसका देखिए विशेषण क्या है, व्याख्या। क्रियाधार की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ पहले एंजाइम क्रिया का गति बढ़ती है तो अंत में स्वच्छ गति को प्राप्त करने की बात होती है। ये क्वेश्चन है फिर से 22 नंबर। ये क्वेश्चन बताना है, बहुत बढ़िया है कि वास्को डी गामा की मृत्यु कब हुआ था, ठीक ना। तो ये वास्को डी गामा की मृत्यु कही तो 1524 में रहे। वास्को डी गामा जो भारत के कालीकट बंदरगाह 1558 में आया था, ठीक ना। पहला पुर्तगाल था ही। वास्को डी गामा 3 बार भारत पर आया था, ठीक ना। 3 बार आया था, सुन लीजिए कब वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया था, ठीक। ये तीसरी बार 1524 के प्रारंभ में भारत के आया था और 1524 में भारत में इनकी मृत्यु हो गई। तो वाह, 1458 में आया था और 1524 में इसका मृत्यु हो गई थी, ठीक ना। इनकी समाधि कोचीन के केरल में स्थित थी। इसकी समाधि कहाँ थी? कोचीन के केरल में स्थित थी। इनकी समाधि कहाँ देख रहे हैं? कोचीन के केरल में, कोचीन में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका की जा सकती है? तो बंद प्रत्यक्षीकरण। कौन सी? बंद प्रत्यक्षीकरण। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल में। कहाँ? केरल में। आइए, डॉक्टर BR अम्बेडकर का संबंध निम्नलिखित में से किस समुदाय से है? तो समुदाय मतलब जानते हैं, महार मतलब वही मुसहर में आते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। मोहम्मद इज्जू किस देश के राष्ट्रपति है? तो मालदीव के। कहाँ के हैं? तो मालदीव के। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, ये भी सही है। भारत के आर्यों का आगमन एक विवाद प्रश्न है। सर्वाधिक मान्य मैक्सवेल के मतानुसार आर्य मध्य कैस्पियन सागर के आसपास भारत आए थे। चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति की वृद्धि होने के पर क्या होता है? चीज़ की कीमतें कम हो जाती हैं, ठीक ना। निम्नलिखित में से किसका पौधा झकड़ा मूलतंत्र का उदाहरण होता है? तो गेहूं का होता है। कौन सा होता है? गेहूं का होता है। गेहूं के फाइब्रम रस्ट सिस्टम, जबकि सरसों में मूसला मूलतंत्र पाया जाता है। गाय तथा बैल के पालन में भारत का अग्रणी राज्य में से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन पूछेगा 32 नंबर। ई गवर्नेंस
पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इंदौर में होगा, इंदौर में। नागरिकों द्वारा बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए विचार विमर्श के लिए गवर्नमेंट पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर में हुआ था, ठीक है। 33 नंबर, VT ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रा क्या m होता है? VT ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल विस्थापन को दर्शाता है और हम जानते हैं कि विस्थापन का एक SI मीटर होता है। दिल्ली के सल्तनत दरबारी भाषा कौन था? बताइए जी, इसका ये होगा, दिल्ली का कहेगा तो फारसी होता है, ठीक ना। कितने भारतीय राज्यों को 1 नवंबर को अपने स्थान दिवस के रूप में मनाते हैं? 7 को। फिर से क्वेश्चन, कितने भारत राज्य के 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं? 7 को। कुछ प्राणी के वर्गों में प्राणी के शरीर विभिन्न कक्षों के बटा होता है। प्रत्येक कक्ष में कम से कम कुछ अंग पुनरावृत्ति होते हैं और इस अभिलेषण को नाम दिया गया है तो विखंडावस्था, ठीक ना। एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 107 गो। 107 गो। एशियाई खेल का 19वां संस्करण हांगझाऊ चीन में आयोजित हुआ था। 23 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक यहाँ प्रतियोगिता चली थी। इसका शुभारंभ कांग लियानियों चेन्नई था। 20वां संस्करण 2026 में जापान में होगा। और भारत के 28वां स्वर्ण, 28 रजत तथा 41 कांस्य पदक के साथ कुल 107 पदक प्राप्त हुए थे। चौथा स्थान प्राप्त किया था। प्रथम स्थान चीन और दूसरा जापान, तीसरा दक्षिण कोरिया। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई थी? बताओ। पंचायती राज कही तो 1959। अरे यार जानते हो, मेरा पार्टनर है यार, इस प्यार उठवा आता है, इसी को बता रहे हैं। चलिए, 2 अक्टूबर 1969 को भारत में पहली बार पंडित नेहरू ने दोबारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदड़ी गांव में पंचायत संस्था का उद्घाटन किया था। अशोक मेहता कही तो 1977। अब बलवंत राय मेहता कही तो 1959। ये कौन स्तरीय? त्रिस्तरीय ना। अशोक मेहता कही तो द्विस्तरीय 1977। ये प्यार उठवा है, ठीक ना। यदि किसी वस्तु द्रव्यमान तथा त्वरण को 2 गुना कर देता है तो वस्तु पर लगने वाला बल का प्रारंभिक मान कितना होगा? तो इसका ये होगा कि 4 गुना हो जाता है। जब भी 2 गुना आता है, इसको 2 गुना से और कर देना, 4 गुना कर देना चाहिए। हम जानते हैं कि बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल होता है, और चूंकि द्रव्यमान और त्वरण के दोनों दुगुना किया जाता है तो अंत परिणाम बल प्रारंभिक बल 4 गुना होता है, सही है। प्रथम भक्ति आंदोलन के आयोजन किसने किया था? भक्ति आंदोलन को आएगा तो रामानुजाचार्य। प्रथम भक्ति आंदोलन के आयोजन रामानुजाचार्य ने किया था। भक्ति आंदोलन को मौर्य क्रांति भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत तमिल के क्षेत्र में अर्थात तमिलनाडु के से होकर कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में फैली, जिसकी शुरुआत जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने अद्वैत से की थी। अमोनिया NH3 के एक अणु में क्या होता है? केवल एक बंध होता है, केवल एकल बंध होता है, केवल एक बंध होता है। 3 हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन के 9 नाइट्रोजन परमाणु के साथ सजा करके अमोनिया NH3 का अणु बनाते हैं और यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु के क्रमशः निकटतम उत्कृष्ट गैस नियान और हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने की अनुमति देता है। इलेक्ट्रॉन के सजा कर जोड़ी को एकल संयोजन बंधन के करती है और अमोनिया NH3 एकल संयोजन बनाती है। मेरीलैंड किस देश में है जहाँ डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की थी? अमेरिका में। निम्नलिखित में किसमें शासनकाल में सिखों के नेता बंदा बहादुर की हत्या करी? फर्रुखसियार। 12 से पढ़ता है, 10 12 फर्रुखसियार के शासनकाल में सिख के नेता बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी। फर्रुखसियार एक घृत कैर के नाम से भी जाता है। 40 नंबर, निम्न में से किसको अररिया समिति पाया जाता है? तो सिलंट्रेटा में। बाकी तीनों दक्षिण पश्चिमिक समिति के पाया जाता है। आइए, अनुच्छेद 5 से 11 तक संबंध किससे है? नागरिकता से, ठीक ना। मौलिक अधिकार कह दी 12 से 5 नंबर, ठीक बा। आ नीति निर्देश तत्व कही 36 से 51 बा। आ मौलिक कर्तव्य कही 51 के कम बा, ठीक है। ऐसी भूमि जो चारों ओर से जल से घिरा उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। द्वीप स्थलखंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर से जल विस्तृत पाया जाता है। यह महासागर, सागर के झील एवं नदी के में कहीं भी पाया जाता है। प्लेटिनियम अथवा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन अधिकृत कराने पर वासा देता है। यह उदाहरण किसका है? संकलन अभिक्रिया का। निसार उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया था? निसार कही तो AB दोनों, इसरो और नासा।
इसरो और नासा। निसार उपग्रह को इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। इनकी दुनिया के सबसे बड़ी महंगे पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह होने की संभावना है। नासा विश्व की अंतरिक्ष एजेंसी है और नासा की प्रथम जिम मिशन है। किसी पिंड का जरूरत तो क्या होता है, उसकी गति का अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोध करता है। भारत की प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में। भारत की प्रथम चीनी मिल की 1903 में उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के प्राप्तपुर नामक स्थान पर की गई थी। शक्कर नामक चीनी की एक प्रमुख उत्पादन केंद्र है, तो जो तेलंगाना राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में राज्य भारत के शक्कर का उत्पादक कहा जाता है। SBI का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी। SBI का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। MS धोनी रिलायंस रिटेल लिमिटेड, रिलायंस ई कॉमर्स एम्बेसडर जियोमार्ट भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए थे। कलाम ए ने दी गई भौतिक राशियों के भी दी गई से मतलब क्या होते हैं? दू के ए पास्कल कही तो दाब, किलोग्राम कोई घनत्व कोई किलोग्राम कहते एकरा के, तो किलोग्राम कोई द्रव्यमान कोई ना, किलोग्राम घन मीटर कही तो घनत्व कही, आयतन कही तो घन मीटर के। वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया के सोच विकसित करना है, तो व्याख्यात्मक होता है। व्याख्यात्मक औद्योगिक पुनर्गठन के हुई बेरोजगारी के आमतौर पर आपूर्ति की मांग उतार चढ़ाव की व्यवसाय प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के कारण होती है। उसे क्या कहते हैं? सृजनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी मुहाने पर स्थित है? तो नर्मदा। मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय वहाँ का राजा कौन था? तो भीमदेव। विशाल रेडवुड की सिक्वा होता है जिम्नोस्पर्म। बीमस्टेक के महासचिव बनने पहले भारतीय कौन थे? तो इंद्रमणि पांडे। बस ढेर हो गई। इंद्रमणि पांडे भारतीय विदेश की सेवा के 1990 में अधिकारी बने। इसके पहले संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा ऑफिस में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि थे। बिमस्टेक सदस्य देश के बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के मुख्य रखा था। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। ठीक ना, जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल। बहुत बढ़िया। क्रिकेट कही तो इंग्लैंड का होता है। ठीक है ना, जापान का जूडो का। अच्छा, पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में हॉकी है ना राष्ट्रीय खेल। देखिए, भारत का और पाकिस्तान का कहीं खेल होता है, हॉकी होता है ना। अब ब्राज़ील का है तो फुटबॉल होता है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया का तो क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट होता है। ब्राज़ील का तो फुटबॉल, जापान का जूडो, अब पाकिस्तान में हॉकी और भारत में हॉकी होता है। ठीक ना। अब मलेशिया का तो बैडमिंटन, मलेशिया में कहा था बैडमिंटन, मलेशिया में खेला था ना राष्ट्रीय। श्रीलंका कही ना तो वॉलीबॉल, श्रीलंका वॉलीबॉल। अब बांग्लादेश कही तो कबड्डी, बांग्लादेश में कबड्डी। बाप रे बाप। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? तो केरल। मीथेन के पश्चात कृत्रिम दूध को प्रत्येक करता है तो अपनी केंद्रीय बल का। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत का सबसे अधिक बेहतर रेशम कीट का उत्पादन किया जाता है, गलती है। लाख कीट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है झारखंड। बहुत बढ़िया। लाख कीट मुख्यतः पलाश के बारे में कुसुम और आदि वृक्ष में पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। टसर रेशम हल्के पीले रंग का होता है। बहुत बढ़िया। विश्व में रेशम प्रचलन प्रथम चीन है। प्रारंभ में भारत का सबसे अधिक शहतूत रेशम कीट पालन किया जाता है। सितारों के टिमटिमाने पर क्या होता है? सितारों के प्रकाश के वायुमंडल का अपवर्तन। जितना दिखाई टिमटिमा इसो अपवर्तन वाला। प्रोस्टेटवाद के जनक कौन है? मार्टिन लूथर किंग। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से किया गया था? पूर्वी सोवियत संघ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके संकाल में किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के संकाल में। लॉर्ड डलहौजी संकाल में दौरान 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 35
बालिका विद्यालयों को समर्पित की थी और इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाता है? 29 अगस्त को। एक क्वेश्चन दुर्गा में आया था। सल्फर 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 तथा कार्बन डाइऑक्साइड एक मिश्रण है किसका? तो समांगी टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, ठीक ना। कह रहा है क्वेश्चन कि वह ब्याज दर जिसके भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का देश के व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है, तो रेपो दर। बहत्तर नंबर ये प्रसिद्ध कवि बिल्हण किसके द्वारा कवि थे? तो विक्रमादित्य के। कल्याणी के चुलक के वंश के महानतम शासक के दरबार में बिल्हण रहते हैं। विक्रमादेव चरित्र की रचना बिल्हण ने की थी। विज्ञानेश्वर की विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, जिन्होंने के मिताक्षरा विधि ग्रंथि की रचना की थी। मिलान करना है, इसमें मिलान कर लीजिएगा। आइए 74 नंबर बर्न आउट अवस्था क्या है? बर्न आउट अवस्था शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षीणता की है। निम्नलिखित में कौन सा महान्यवादी संबंध में उल्लेखित है? 1 2 3 1 और 2 3 1 और 2 3 टार्ची सेटेलाइट तथा वाहनों के हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है? परावर्तन के फोकस के अधिक निकट। एक निश्चित रीजनिंग है। आइए वर्तमान में भारत का सहकारिता मंत्रालय किसके पास होता है? तो अमित शाह के पास। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री के अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय अतिरिक्त प्रभाव देकर पशुपति पारस। हॉकी का गेंद का वजन कितना होता है? 150 ग्राम। हॉकी का गेंद का वजन कितना होता है? 150 ग्राम। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का संबंध निम्न में से कौन सा असत्य है? यह चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं संबंध दूसरों के शून्य तीव्रता को कहता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक कौन था? कमल और रोटी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम प्रतीक कौन था? कमल और रोटी। 31 मई 1857 के विद्रोह का दिन निर्धारित किया गया था। कमल रोटी 1857 के विद्रोह के प्रतीक रूप में चुना गया था। 10 मई 1857 के मेरठ के विद्रोह में शुरुआत हुई। 10 मई 1857 के मेरठ में विद्रोह हुआ था। किस राज्य की नगरी दुबराज चावल को 2023 का जीआई टैग दिया गया था? छत्तीसगढ़ को। चावल को 2023 के जीआई टैग छत्तीसगढ़ को। शाहनामा के कौन है? फिरदौसी। प्रेम अटका कह रस खान, सखाराम बैटर कह विजय तेंदुलकर को, कामिनी कह शंकर प्रसाद को। लड़ाकू विमान राफेल का संबंध किस देश से? फ्रांस से। राफेल एक लड़ाकू विमान है जो कि फ्रांस के दसाल्टर एविएशन द्वारा विकसित की गई थी। किसी विदेशी आक्रमणकारी ने शाहजहां का मयूर सिंहासन छीन लिया था। नादिर शाह। विश्व में सर्वाधिक तीव्र ढाल चोटी राका पोसी निम्न से किस श्रेणी में स्थित है? तो लद्दाख की श्रेणी में। लद्दाख की श्रेणी में, ठीक ना। काराकोरम की श्रेणी को एशिया के रीढ़ कहा जाता है। इस श्रेणी को भारत का स्वच्छ पर्वत चोटी K2 गाड़ी यूनिवर्सिटी स्थित है। विश्व में सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराना है? तो 1000 वर्ष पुराना है। खजुराहो मंदिर चंदेल राजाओं के काल में 10वीं से 12वीं सदी में बनाए गए थे। खजुराहो के मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में स्थित है। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं उत्पादक करता है।
निम्नलिखित में किसके संबंध में वारंट अधिपत्र जारी नहीं किया था है, बहानेबाजी नहीं किया था। प्रतिरोधकता के करीब परिवर्तन नहीं होता है कौन? प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर। विश्व में सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध। विश्व में सबसे ऊंचा बांध गुरुत्व कौन सा है? भाखड़ा बांध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में। अली अकबर खां किस वाद्ययंत्र के वादक थे? सरोद ने। देखिए बीड़ा कह ना, बीड़ा कह दे एस बालचंद्र, कल्याण कृष्ण भागवत, ठीक ना। बांसुरी कही तो हरीश प्रसाद चौरसिया। सरोद कही तो अली अकबर खां, अहमद अली खां। सीमा शुल्क में किस सरकार ने नीतियों में किसका साधन है? राजकोषीय। सीमा शुल्क सरकार की राजकोषीय नीति का साधन है, क्योंकि कर का निर्धारण करने का सरकार काम है। एक संयोजकता के तत्व होते हैं कौन? धातु या अधातु। कुचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। चलते हैं तो सेट समाप्त है। जय हिंद, जय भारत।